Hello class 7th. Let's continue our history chapter 6. Today this is the third part of chapter 6. A closer look Hampi, Masulipatam and Surat. So today we will be discussing about these three important trading centers of India during medieval period. The architectural splendor of Hampi. Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. Basically, Hampi में जो विजयनगर एम्पायर था वो वहाँ पे था और वो कृष्णा जो रिवर है बेसिकली वहाँ पे वो लोकेटेड था. The magnificent ruins at Hampi reveal a well fortified city. जो उसका बाद में जो उसको रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया था, बट वो बताता है कि वो पहले कितनी एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी. मीन्स उसके चारों तरफ जो फोर्ट बना हुआ था, जो ऊंची ऊंची दीवारें थी, तो वो बहुत ही खूबसूरत शहर था. No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. इतनी फोर्ट की जो इतनी ऊंची ऊंची जो वॉल्स बनाने में कोई भी सीमेंटिंग एजेंट, कोई सीमेंट वगैरह यूज नहीं की गई थी उनको जोड़ने के लिए, बट एक इंटरलॉकिंग सिस्टम था, उससे वो आपस में कनेक्टेड थी और उसी से वो वॉल टिकी हुई थी. सोचो कितना डिफरेंट वो आर्किटेक्चरल टेक्निक होगी. ओके, The architecture of Hampi was distinctive, बहुत ही अद्भुत थी. The building in the royal complex had splendid arches, domes and pillared halls with niches for holding sculptures. Niches कहते हैं एक, जैसे हमारे घर में कोई ताक बनी हुई होती है, ओके, पुराने घरों में, इंडियन घरों में, या जैसे टेम्पल्स में इस तरह से जो एक आला नुमा बना हुआ होता था, उसके नीचे जो है वो बहुत सुंदर सा स्कल्पचर या किसी भगवान की मूर्ति होती थी. सो द निचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स. दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड orchard and pleasure gardens with sculptural motifs such as the lotus and corbels. और स्कल्पचरल मोटिव्स में मीन्स जो ऐसे जो स्कल्पचर बने हुए थे वो डिफरेंट मोटिव्स मीन डिफरेंट वो शेप लिए हुए, डिफरेंट उनके पोस्चर्स बनाते हुए जो स्कल्पचर था वो बहुत ही सुंदर था. जैसे लोटस की बहुत सुंदर से कमल बने हुए होते थे, या कॉर्बल्स मीन्स जैसे बहुत सुंदर घोड़े बने हुए होते थे उस स्कल्पचर में. In its heyday in the 15th-16th centuries, Hampi bustled with commercial and cultural activities. इसके जब हम्पी में जब बहुत जो मेन जो इसके डेज थे उसमें 15-16 सेंचुरी में, तो हम्पी में बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी. मुस्लिम मर्चेंट्स, जेटीज and agents of European traders such as the Portuguese thronged the markets of Hampi. And after that what happened that all Muslim merchants, jetties और यूरोपियन जो traders थे, ओके, जैसे पोर्तुगीज थे, तो उन्होंने वहाँ पे हम्पी में धीरे धीरे खुद के मार्केट्स मतलब एस्टेब्लिश कर लिए. भीड़ लगा दी. थ्रॉन्ग मीन्स भीड़ लगा दी उनकी, यानी कि आसपास सारे मुस्लिम मार्केट्स हो गए या जैसे यूरोपियन मार्केट्स, वो उन्होंने अपना वहाँ पे कब्जा कर लिया. टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासीज. देवदासीज कहते हैं जो टेम्पल में जो डांस करती थी, टेम्पल डांसर्स परफॉर्म्ड बिफोर द देती, रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपाक्षा, a form of Shiva temple. The Mahanavami festival, known today as Navratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. Archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here, he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts. वो जो किंग होता था वो वहीं से वो डांस, जो डांसर्स थे होती थी, देवदासीज होती थी, उनका डांस वॉच करता था, और जो रेसलिंग बाउट्स थे, जो कुश्ती लड़ी जाती थी, तो वो उसका नज़ारा वो देख लिया करता था. हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of Vijayanagara in 1565 by the Deccan Sultans.
द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार एंड बीदर। तो विजयनगर जो एम्पायर था वो कब रुइन हुआ, मीन्स कब वो बर्बाद हुआ, इन 1565 में बाय डेक्कन सुल्तान। ओके, जो डेक्कन सुल्तान थे वो गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर इन सब पे रूल करते थे और अल्टीमेटली उन्होंने विजयनगर एम्पायर को भी अपने अंडर ले लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सूरत। Surat was the another main trading center in the medieval period. Surat in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period. Emporium होता है a place where goods from diverse production centers are bought and sold. जहाँ पे कि बहुत सारे जो production centers होते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी जो जो चीज प्रोड्यूस होती है वो वहाँ पे सूरत में आती थी सेल होने के लिए। ठीक है, along with कैम्बे में जो प्रेजेंट डे जो खंबात है, जो बे ऑफ खंबात है गुजरात में इधर, एंड समवॉट लेटर अहमदाबाद, सूरत वाज द गेटवे फॉर द ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज। इंडिया का एक गेटवे था कि जहाँ से एक तरह से गेट था जहाँ से कि गल्फ और दूसरे कंट्रीज में एंटर करते थे, उसके लिए सूरत से क्रॉस होना पड़ता था। ओके, सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मेनी पिलग्रिम्स शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर। तो मक्का जाने के लिए भी सूरत से ही होकर जाना पड़ता था। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड हियर। कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं जो मेट्रो सिटी होती है, बहुत बड़ी सिटी, एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर। In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at Surat. Warehouses कहते हैं जो गोडाउन होते हैं। ओके, तो सबके गोडाउन और फैक्ट्रीज कहाँ थे? सूरत में थे। According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. हर समय मतलब 100 से ज्यादा जो डिफरेंट कंट्रीज के शिप्स थे वो यहाँ पे लंगर डाले खड़े रहते थे। और ये लिखा है जो एक इंग्लिश क्रॉनिकलर था ओविंगटन, उसने। There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles. The textiles of Surat were famous for their gold lace borders. जरी का काम बहुत होता था सूरत में, and had a market in West Asia, Africa and Europe. The state built numerous rest houses to take care of the needs of the people from all over the world who came to the city. There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks. The Kathiawar Seths or Mahajans, महाजन बोलते हैं जो मनी चेंजर्स होते थे, had huge banking houses at सूरत। जो महाजन होते थे वो उधार भी दे देते थे, ठीक है, और जो मनी चेंज करने का भी काम करते थे, बेसिकली किसी और कंट्री की मनी के बदले में जो इंडियन करेंसी प्रोवाइड करवा देते थे। तो बेसिकली दे वर प्लेइंग द रोल ऑफ बैंक्स। ओके, बैंक्स भी उतने ज्यादा थे नहीं उस समय, तो महाजन जो होते थे, सेठ होते थे, काठियावाड़ी सेठ, तो वो बैंक का रोल प्ले करते थे। ठीक है, it is noteworthy that the Surat hundis were honored in the far off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. तो यहाँ पे इजिप्ट में या इराक में या बेल्जियम में सब जगह सूरत हुंडी बहुत ज़्यादा फेमस थी और बहुत ज़्यादा काम में आती थी। हुंडी एक तरह से एक डॉक्यूमेंट था जो कि ट्रेड में यूज आता था। However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. 17th century में सूरत में भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। जो भी फैक्ट्रीज थी या जो भी ट्रेड था, जो पहले जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश था, वो स्लोली वो डिक्लाइन होता गया। This was because of many factors. The loss of markets and productivity because of the decline of the Mughal Empire. ठीक है, एक तो मुगल एम्पायर का भी डिक्लाइन हो गया था। देन कंट्रोल ऑफ द सी रूट बाय पोर्तुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर प्रेजेंट डे where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. तो जो पोर्तुगीज वहाँ पे सी रूट पे उनका कंट्रोल हो गया था, एंड जो कंपटीशन था बॉम्बे से, ठीक है, बॉम्बे में जो कि जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर लिए थे। टुडे सूरत इज अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर।
आज सूरत एक बहुत बड़ा भीड़ भाड़ वाला कमर्शियल सेंटर है जहाँ से कि बहुत ज़्यादा ट्रेड इंडिया में होता है। देन फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम। जो थर्ड जो ट्रेड सेंटर मिडिवल पीरियड का था वो था मसूलीपट्टनम। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, लिटरली फिश पोर्ट टाउन। ठीक है, इसको मछलीपट्टनम भी बोल देते हैं, मछली मीन्स फिश। फिश पोर्ट टाउन बेसिकली ये था। ले ऑन डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। इन द 17th century it was a center of intense activity। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो होती थी। Both the Dutch and English East India companies attempted to control Masulipattnam as it became the most important port on the Andhra coast. The fort at Masulipattnam was built by Dutch. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने ही मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, और जो मसूलीपट्टनम में जो फोर्ट था वो डच ने ही बनाया था बेसिकली। द कुतुब शाही रूलर्स of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies। अब जैसे पुर्तगाल से जो आए उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। ठीक है, ब्रिटेन से जो आए उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो जो जो भी यूरोप के जो ट्रेडर्स आए बेसिकली उन्होंने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बना ली। तो जो गोलकोंडा के जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी मोनोपोलीज वहाँ पे टेक्सटाइल्स के जो सेल हो या स्पाइसेस के सेल हो तो उन्होंने अपने कुछ रूल्स वहाँ पे लगा दिए ताकि जो डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ट्रेड जा रहा था वो रुक जाए। Fierce competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu community, Chettis and European traders made the city populous and prosperous। अब इतने सारे लोगों के बीच में कंपटीशन जो था तो कि जो मसूलीपट्टनम जो सिटी थी वो पॉपुलस हो गई, मीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ हो गई, और प्रॉस्परस हो गई, मीन्स उसकी जो फेम उसका नेम और फेम वो काफ़ी ज़्यादा वो डे बाई डे वो इंक्रीज होता गया। As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English East against each other। तो अब यहाँ पे जो गोलकोंडा में जो एक जो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर था मीर जुमला, तो उसने क्या किया, डच और इंग्लिश के अगेंस्ट, ठीक है, दोनों में उसने प्ले ऑफ किया, मीन्स दोनों के बीच में गेम खेल के, और गेम खेलना मीन्स थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी करके और दोनों में फूट डाल दी। इन 1686 to 87 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। अब जो औरंगजेब था बेसिक उसने गोलकोंडा को वापस मर्ज किया, बिकॉज जो उसका डिफरेंट पार्ट जो था वो अलग अलग लोगों के कुछ पार्ट डच के हाथ में चला गया था, कुछ ब्रिटिश के हाथ में चला गया था, तो ऐसे वो उसने उसको फिर से मर्ज किया। दिस कॉस्ट द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसीलिए फिर यूरोपियन कंपनीज ने थोड़ा सा कुछ और अलग सोचा। It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production centers of the hinterland। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक न्यू पॉलिसी बनाई कि इट वॉज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं था अगर एक पोर्ट का प्रोडक्शन सेंटर से अगर कनेक्शन है तो ये इनफ नहीं है। The new company trade centers, it was felt, should combine political, administrative and commercial roles। ठीक है, न्यू कंपनीज को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल्स को बढ़ाना होगा। As the company traders moved to Bombay, Calcutta and Madras। ठीक है, कैलकाटा प्रेजेंट जो उसका नेम क्या है कोलकाता, और मद्रास का प्रेजेंट नेम क्या है चेन्नई। Masulipattnam lost both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated, means destroyed little town। तो आज वो बहुत एक डिस्ट्रॉय हो चुका एक छोटा सा टाउन ही है। So for today we end our discussion till here।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।